नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल से में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी का नाम है जब मिस्टर रॉय ने अपना आपा खोया। ब्लूबेल हाई के व्यस्त क्लासरूम में मिस्टर रॉय एक अनुभवी इतिहास के शिक्षक थे, अपनी शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध। छात्र अक्सर मजाक करते थे कि कुछ भी उनकी शांति को नहीं तोड़ सकता, यहाँ तक कि कुख्यात शरारती छात्र रोहन भी नहीं। लेकिन एक यादगार बुधवार को यह बदल गया। सुबह की शुरुआत ही खराब रही। मिस्टर रॉय की कार टायर पंचर हो गई। स्टाफ रूम में कॉफी मशीन ने काम करना बंद कर दिया था और ऊपर से उन्होंने वो टेस्ट पेपर्स गुमा दिए जो उन्हें वितरित करने थे। जब वे अपनी पहली कक्षा में पहुंचे तो उनका सामान्य संयम मानो टूटने के कगार पर था। जैसे ही उन्होंने फ्रेंच क्रांति को पढ़ाना शुरू किया, क्लासरूम के पीछे से फुसफुसाहट और हंसी की आवाजें आने लगी। यह निश्चित रूप से रोहन था, जो अपने फोन पर मीम शेयर कर रहा था और दूसरों का ध्यान भटका रहा था। मिस्टर रॉय ने उसे एक तेज नजर से देखा, लेकिन रोहन ने केवल एक तिरछी मुस्कान दी और अपनी कुर्सी पर आराम से बैठ गया। रोहन, ध्यान दो, मिस्टर रॉय ने सख्ती से कहा। जरूर सर, रोहन ने मजाकिया अंदाज में उन्हें सलाम करते हुए कहा। कक्षा हंसी के टहारों से गूंज उठी। मिस्टर रॉय को गुस्से की एक चिंगारी महसूस हुई। उन्होंने अपनी मुट्ठी बींची और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन शरारतें जारी थी। दबी हंसी, कागज के हवाई जहाज, उनके खिलाफ मजाकिया फुसफुसाहट, आखिरकार रोहन ने हद पार कर दी। जैसे ही मिस्टर रॉय बोर्ड पर लिखने के लिए मुड़े, एक कागज का हवाई जहाज उनके सर के पास से उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। वो पलटे। उनके चेहरे पर गुस्से की लालिमा छाई हुई थी। बस अब बहुत हुआ, मिस्टर रॉय ने गूंजती आवाज के कमरे को शांत कर दिया। तुम्हें यह मजेदार लगता है? तुम्हें समय बर्बाद करना मजाक लगता है? कक्षा स्तब्ध होकर देखती रह गई। किसी ने कभी भी मिस्टर रॉय को अपनी ऊंची आवाज करते हुए नहीं सुना था, यहां तक कि रोहन भी चौंक गया। मैं हर दिन यहां आता हूं तुम्हें कुछ मूल्यवान सिखाने के लिए, तैयार होकर, और यह है तुम्हारा जवाब? अगर तुम्हें अपनी भविष्य की परवाह नहीं है, यह तुम्हारी पसंद है, लेकिन दूसरों के लिए प्लीज इसे मत बिगाड़ो। उनके शब्द का वजन कमरे में छा गया। मिस्टर रॉय ने गहरी सांस ली। खुद को शांत करते हुए फिर थोड़े शांत स्वर में उन्होंने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है रोहन। मुझे पछताने का मौका मत दो कि मैंने तुम्हें एक और अवसर दिया है। बाकी का सबक पिन ड्रॉप साइलेंस में चला। घंटी बजने पर रोहन पीछे ही रुका हुआ था। सर, उसने कहा। उसकी सामान्य हिकड़ी अब एक दुर्लभ ईमानदारी में बदल गई थी। मुझे खेद है, मेरा इरादा आपको इतना परेशान करने का नहीं था। मिस्टर रॉय ने उसे देखा। उनका गुस्सा अब थकावट में बदल चुका था। माफी एक शुरुआत है रोहन, लेकिन जो मायने रखता है वह बदलाव है। दिखाओ कि तुम बेहतर कर सकते हो। रोहन ने सिर हिलाया और पहली बार मिस्टर रॉय ने उसकी आंखों में सम्मान की एक झलक देखी। उस दिन शिक्षक और छात्र दोनों ने एक नई सीख ली। यहां तक कि सबसे शांत पानी में भी गरज सकता है, लेकिन तूफान अक्सर स्पष्टता ही लाते हैं। थैंक यू हमें सुनने के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।